प्यारे साथियों, एसपी क्लासेस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th के लिए, जिनकी कक्षा 10th पास अभी हुई है या जिनकी 10th की मार्कशीट है उनके पास, तो उनके लिए इंडियन नेवी ने निकाली है एक नई वैकेंसी जिसकी सैलरी है वो 18,000 से लेकर के 81,000 रुपये तक है वो वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए आपकी जो बेसिक नीड है वो क्या होनी चाहिए? आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, यानी 10th पास होनी चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत स्विमिंग का नॉलेज होना चाहिए। उसका आपके पास सर्टिफिकेट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक एक छोटी छोटी डिटेल है वो जानेंगे। आप देखेंगे इसमें क्या क्या हमें होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है तो आप सिंपली दिए गए नंबर पर है वो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आपको नेवी की वैकेंसी है, एयरफोर्स की, आर्मी की, एनडीए की, कोई भी डिटेल आपको जाननी है सिंपली आप दिए गए नंबर पर है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई वैकेंसी आई, कोई एडमिट कार्ड आउट हुए, किसी का भी वैकेंसी आई, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको मिलता है एसबी क्लासेज 01। इस नाम से टेलीग्राम सर्च कीजिएगा और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो ऑफलाइन इसके स्पेशल बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी जयपुर के ऊपर एनडीए का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन तीनों का फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आपके सामने दिया गया पता है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डिफेंस के बारे में, कि ये जो वैकेंसी आई है वो किसके तहत आई है। ये आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। बढ़िया वैकेंसी है। आपकी जो पोस्ट है वो अलग अलग पोस्ट है, जैसे ये पहली पोस्ट है, ये दूसरी है, ये फायरमैन है, बोट क्रू का, ये टोपास है, ठीक है। इनके लिए अलग अलग वैकेंसी है, ठीक है। और इनकी अगर आप सैलरी देखोगे तो सैलरी देखो कितनी बढ़िया है, 25,500 से लेकर के 81,000 तक, 18,000 से लेकर के 56,000 तक। यानी सिर्फ और सिर्फ बोट और क्रू, जिसके लिए ये टोपास है, इसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए, 10th पास होना चाहिए। तो इसके लिए जो सैलरी है वो देखो 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक है वो सैलरी है, ठीक है। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे पहली वैकेंसी है, इसके लिए 10th पास होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन जिसके पास केवल 10th पास है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो वो टोपास का फॉर्म भर सकता है 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ए बोर्ड। यानी इसको फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए, ओनली ऑन 10th पास है वो आपकी होनी चाहिए। और स्विमिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। स्विमिंग का क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत है वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो भी आप इसका फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो सिर्फ आप 10th पास हैं तो टोपास का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बाद में बात करूं मैं किसकी, एग्जाम की, ठीक है। तो एग्जाम के लिए आप ध्यान से देखोगे तो देखो आपकी जनरल इंटेलिजेंस यानी जीके आएगी 20 नंबर की, लेकिन टोपास में कितने नंबर की आएगी, 40 नंबर की जीके आएगी। जीके आप सभी के लिए तैयार करते हैं तो जीके आपका बहुत ही पहले से ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई। इंग्लिश आएगी 40 नंबर की, भाई जहाँ 20 नंबर की इंग्लिश तैयार होती है वही तो 40 नंबर की आती है, तो ठीक है, इंग्लिश तैयार हो गई। जनरल अवेयरनेस कितने नंबर की, 20 नंबर की। फील्ड का जो नॉलेज है वो नहीं आता है, क्योंकि आपको स्विमिंग का नॉलेज आना चाहिए थोड़ा बता, तो थोड़ा बहुत स्विमिंग आना चाहिए, ठीक है, नॉलेज कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपके 100 नंबर का पेपर होता है, बिल्कुल आसान पेपर आता है। 10th बेस है, 8वीं बेस, 10th बेस पेपर है वो बहुत ही आसान आते हैं, ठीक है। तो आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फॉर्म अप्लाई है वो कब होगा, कहाँ से होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो सिलेबस दिया गया है हमें कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है वो आएगी 40 नंबर की। जनरल इंग्लिश में ये आपसे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई इनकी। एज रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल का है, SC ST को 5 साल का है, ठीक है। तो ये थी आपके बारे में जो वैकेंसी की डिटेल है वो सारी की सारी। अब देखो, अब बात आती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब और कैसे चालू होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, इसने बोला है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट है वो 5th डे ऑफ पब्लिकेशन। इसके बाद जब इसकी साइट पे जाओगे ना आप, तो उसमें लिखा है कि 12 मार्च से लेकर के 12
मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक हैं जो आपके फॉर्म है वो फिलअप होंगे। अब आप ये फॉर्म भरोगे कैसे और कहाँ से भरोगे, कहाँ पे जाओगे तब आपके फॉर्म है वो फिलअप होंगे। आपको कहाँ जाना होगा, सिंपली आपको जो www ज्वाइन इंडियन नेवी है इसकी साइट पे आपको क्लिक करना है। जब आप इसकी साइट पे क्लिक करोगे वहाँ पे गवर्नमेंट इन है उस पर क्लिक करना है, ज्वाइन इंडियन नेवी पे क्लिक करना है, वेज टू ज्वाइन पे क्लिक करना है, सिविलियन पे क्लिक करना है और बोट क्रू स्टाफ पे क्लिक करना है। जब आप बोट क्रू स्टाफ पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे आपके सामने आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपके पास जीमेल पहले से लॉगिन है तो आप पहले से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अब आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का है वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर जाकर के लॉगिन है वो करना है। ठीक है, तो ये थी वैकेंसी की डिटेल, इसके बारे में हमने सब कुछ है वो आपको बता दिया, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर। ठीक है, अब देखो वैकेंसियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी। ठीक है, अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं की तो ये भी क्या होगी, चली जाएगी। ठीक है, ये शानदार मौका इसलिए है, पोस्ट ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, 327 पोस्ट है। ठीक है, उनमें से टॉप पास की तो सिर्फ थोड़ी ही है। ठीक है, तो आप एक बार इसका फॉर्म भरिए, एक बार इसका पेपर एग्जाम देने जाइए, एग्जाम से आपको पता चलेगा कि इंडियन नेवी है वो किस तरीके की क्वेश्चन है वो पुटअप करती है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा है वो अपने एग्जाम का तो मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, किस तरीके से फील होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है पेपर को। ठीक है, तो इस तरीके की सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, एग्जाम के अंदर ही मिलती है, जब हम एग्जाम देते हैं तब। ठीक है, तो इस वैकेंसीज के लिए थोड़ी सी तैयारी कीजिए। इसके अलावा जो अपकमिंग जो वैकेंसी आ रही है, देखो इंडियन नेवी की आ रही है, इंडियन नेवी का जो दूसरा फेज है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आर्मी का फेज चल ही रहा है। ठीक है, आर्मी के फॉर्म 12 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जिन्होंने भर दिया है, जिन्होंने नहीं भरा है तो वो भर देना। अब की बार इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि 2 फार्म है वो आपको भरने को क्या मिल रहे हैं, 2 फार्म है वो आपको भरने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, आर्मी का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। आर्मी का तो बहुत कम टाइम है, जिन्होंने अभी 10th या 12th पास की है उनको तो ऑफलाइन बैच जुड़ना चाहिए, कहीं जुड़ो लेकिन ऑफलाइन बैच में जुड़ो। ठीक है, ऑफलाइन में भी तैयारी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। अगर आप बढ़िया तैयारी के साथ जुड़ते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होता है, क्योंकि 10th बेस जो पेपर आते हैं ना वो बहुत ही थोड़े ज़्यादा आसान आते हैं। ठीक है, इंडियन नेवी के अलावा एनडीए का सेकंड फेज अभी तो उसका पेपर हो गया होगा, नहीं है आगे अप्रैल के अंदर, तो एनडीए का नया बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिन्होंने 12th पास की है तो वो क्या करें भाई, जिन्होंने अभी 12th पास की है तो वो अभी ज्वाइन कर लें। जैसे ही आपको 29 अप्रैल को एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे तो जस्ट एग्ज़ाम खत्म होते हुए ही आप एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमसे ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको पूरी की पूरी जानकारी है वो दे दी जाएगी, चाहे आपकी कोई भी इंक्वायरी हो। ठीक है, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।